बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ईद के इस मौके के ऊपर खुशी के लम्हों में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत मज़ेदार सी डिश, मटन पुलाव की, यखनी वाला मटन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। आए चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। मटन की पुलाव के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। ये यखनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो कि हमारे पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यखनी अच्छी बनेगी तो आपका पुलाव भी मज़े का बनेगा। देखिए, यखनी के लिए हम लेना है, हमने 1 किलो गोश्त लिया था हमने मटन का। साथ में हमने 50 ग्राम साबुत धनिया लिया है और 25 ग्राम सौंफ लिया है। देखें, दालचीनी, छोटी इलायची, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं। ये गरम मसाला है हमारा, जो कि हम साबुत यखनी में डालेंगे। साथ में देखिए, ये प्याज है, 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, उनको मैंने 2-2 हिस्से में कट कर लिया है। साथ में एक लहसुन लिया है, लहसुन साबुत डलेगा इसके अंदर, और एक छोटी सी अदरक ली है। साथ में देखें, ये नमक है, नमक हस्बे जायका, जैसे आपका दिल चाहे। तो चलें अब हम अपनी यखनी बनाने रखते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है और प्रेशर कुकर में अब हम रखेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे दिल चाहे वैसे रखें। गोश्त डाल रहे हैं अब हम। सारा जो भी हमने ली थी वेजिटेबल्स में, यानी कि लहसुन, प्याज और अदरक डाल दी है हमने। अब हम डालेंगे अपना गरम मसाला, सौंफ और सूखे हुए धनिए से इसका जो यखनी का मज़ा बनेगा वो बिल्कुल ही अलग और यूनिक होता है। सॉल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। दिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसके अंदर गोश्त गल जाएगा हमारा। अगर आप यखनी बनाना चाहते हैं विदाउट प्रेशर कुकर के, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में गोश्त गलेगा। ये गोश्त के ऊपर भी मुनहसर होता है कि गोश्त कितनी देर में गलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। प्रेशर कुकर में हमने इसको पकाया है और ये देखें, गोश्त इसका गल चुका है। यखनी भी बड़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी है। ये यखनी इस वक्त बहुत मज़ेदार होती है और यखनी की खुशबू भी बहुत अच्छी इस वक्त आ रही है। साथ में पुलाव के लिए अब हम पुलाव को भगाड़ेंगे। और पुलाव भगाड़ने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने प्याज लिए, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और मैंने उसको कट कर लिया है बारीक बारीक। साथ में ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून भर कर लेना है हमने ऑयल। साथ में हमें इसके साथ और इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होंगे, 2 मैंने बड़े टमाटर लिए, उनको मैंने कट कर लिया है। साथ में 1 प्याली देख रहे होंगे आप कि मैंने दही लिया है, चंद 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, घर का पिसा हुआ। और ये देखें, सॉल्ट है, सॉल्ट हम कम लेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाला था। साथ में ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स और ज़ीरा है, और पिसा हुआ गरम मसाला। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, चूल्हा जला लिया हमने हाई फ्लेम पे, और देखें अब हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये रेड ना हो जाए। निकाल लिए, अब इसके अंदर हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सब चीज़ें बस साथ डल जाएंगी अब इसके अंदर। बहुत ही मज़े का यखनी का पुलाव बनता है, बहुत मज़ेदार। आप इसको रायते और सलाद के साथ खाइए। साथ में हम तमाम मसाले डाल देंगे। टमाटर, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। हमारा देखें ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हमने इसके अंदर दही डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। अब इस वक्त हम गोश्त डाल देंगे इसके अंदर। गोश्त के अंदर जो गरम मसाला हमने साथ यखनी में डाला था वो भी इसके अंदर ही है।
2 से 3 मिनट हम मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे ताकि मसाले की खुशबू आ जाए गोश्त में। मसाला देखें हमारा भुन चुका है गोश्त के साथ। अब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। देखें चावल हैं, 3 गिलास चावल हैं, उसको मैंने तकरीबन 1 घंटे भिगोया है। बासमती राइस हैं और इनको भिगोना भी ज़रूरी होता है। आप अपने घर में चावलों के हिसाब से भिगोइएगा जैसे आपके चावल हों, मगर इनको भिगोया ज़रूर जाता है, इससे इसकी खुशबू अच्छी निकलती है और ये कुक भी अच्छे होते हैं। अब हम इसको अपनी यखनी में डालेंगे। यखनी हमारी बन चुकी है और देखें अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल। पानी ना जाए क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से चावल नरम भी हो सकते हैं। पुलाव में चावल अच्छे खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। अब हम ये सारे चावल डालेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसको दम पे रखेंगे। किसी भी जो आपका कैप है उसके अंदर आप अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा अलहदा रखें बिल्कुल, और इस तरह करें, इससे पानी की वजह से नरम नहीं होते और चावल का दम भी बहुत अच्छा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर देखें प्याज डालेंगे। ये मेरी अम्मी का ख़ास है कि वो ज़रूर प्याज फ्राई डालती हैं, इस वजह से मैं भी ज़रूर डालती हूँ, इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईद की इन मुसर्रत लम्हों में आप प्यारा सा ये अच्छी डिश बनाएं। अल्लाह हाफिज़।